डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक जनरल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है? लोगरिथम। हमें पता है इसका यूज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डेरिवेशन में होता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में होता है। और आजकल कई बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में लॉग टेबल अलाउड नहीं होती, तो बगैर लॉग टेबल यूज किए हम लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, ये सारा आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें। ये कुछ रूल्स हैं जिनका हमें डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज करना पड़ता है। पहला रूल है लॉगरिथम ऑफ m इंटू 1। ये दो फंक्शन है, ये दो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो कैसे सोल्व करेंगे? दोनों का लॉगरिथम लेके उसको ऐड कर दें, log m प्लस log n। दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो दोनों का लॉगरिथम लेके माइनस कर दें। और अगर एक फंक्शन पावर में है तो ये पावर पहले आ जाएगी और आगे एज इट इज लॉगरिथम ऑफ m आ जाएगा। और एक ln e को log में कन्वर्ट करना हो, क्या डिफरेंस है? ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसका बेस e है, log का बेस 10 है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 2303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं कि log एंटी log की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। हमें सिर्फ 3 वैल्यू इसके लिए याद रखनी है। क्या क्या है? एक तो log 2 को याद कर लें, एक log 3 को और एक log 7 को। बाकी वैल्यू हम इन्हीं को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमने log 4 निकालना है तो हम 4 को लिख लेंगे 2⁻²। और थर्ड रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले आ जाएगी तो ये 2 इंटू log 2 हो गया। और log 2 की वैल्यू है 0.3, तो ये कितना आ गया? 0.6। तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। हमें निकालना है लॉगरिथम 8, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। ये कैसे हो जाएगा? 3 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3 पुट कर दे तो ये क्या आ गया? 0.9। तो log 2 को यूज करके हम log 4, log 8 और आगे भी कई सारी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें log 3 की वैल्यू पता है तो log 9 की निकाल लेंगे। कैसे? 9 को लिख लेंगे 3⁻2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू log 3। और log 3 की वैल्यू क्या है? 0.48, तो ये कितना आ गया? 0.96। तो log 9 किसके बराबर है? 0.96। तो इस तरह से कुछ एक वैल्यू याद करके log 5 भी हम एक याद ही कर लें। तो ये बाकी सारी वैल्यू जैसे 6 है वो भी निकाली जा सकती है। 6 कैसे निकालेंगे? हम लिख सकते हैं लॉगरिथम 2 इंटू 3। log 5 भी याद ही कर लें, log 6 आ जाएगी। 6 कैसे आ जाएगी? 2 इंटू 3। और ये पहले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये लिख देंगे लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3। log 2 की वैल्यू है 0.3, log 4 की है 0.48, इसको ऐड कर देंगे तो 0.78 किसकी आ गई? log 6 की। तो हम इन वैल्यू को यूज करके बाकी सभी वैल्यू इस तरह से डिटरमाइन कर लेंगे। कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं इसके। जैसे अपने को निकालना है लॉगरिथम 12, इसको कैसे लिख लेंगे? लॉगरिथम 4 इंटू 3। और इसको लिख लोगे लॉगरिथम ऑफ 4 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3। कैसे लिखा हमने? ये फर्स्ट रूल यूज कर लिया। और अब log 4 की वैल्यू हमें पता है 0.6 है, 3 की वैल्यू पता है 0.48 है, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.08। अब तुम कहोगे सर log 12 तो निकाल लिया आपने, log 11 कैसे आएगा इससे? तो वो भी सिंपल है। उसके लिए हम क्या करें? 11 किसके बीच में है? log 10 और 12 के बीच में।
log 10 की वैल्यू हमें याद है 1 होती है, और log 12 की वैल्यू अभी निकाली हमने 1.08, दोनों को ऐड कर लें। हमने log 11 निकालना है, तो उसके लिए ऐसे हम इसके फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो क्या करें फिर, इससे एक ज्यादा और एक कम की वैल्यू निकाल लें। log 12 निकाला था अभी हमने, log 10 हमें याद है, दोनों वैल्यू को ऐड करके उसका एवरेज ले लें, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 11 की। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की log वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमने 2 डिजिट तक की बताई। अब मान लो अपने पास डेसिमल का कोई नंबर, हमने निकालना है लोगरिथम ऑफ 5.42, कोई वैल्यू ले लें। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें, हमें पता है log 5.42 किसके बीच में है, log 5 और log 6, दोनों की वैल्यू लिखें। log 6 कितना है 0.78, log 5 की क्या वैल्यू है 0.7, दोनों का डिफरेंस ले लें। अगर ध्यान दें एक बार, अगर अपने पास इस तरह से कोई डेसिमल की वैल्यू है तो क्या करें, ये देख लें कि ये किन 2 वैल्यू के बीच में आएगा। ये हमें पता है 5 और 6 के बीच में है, तो log 6 और 5 का डिफरेंस निकाल लें। उसके बाद ये जो वैल्यू आई, जो डिफरेंस आया है, उसको मल्टीप्लाई कर दें बाई 0.42, जो भी डेसिमल के बाद है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या आएगा ये, अब इसमें डेसिमल लगाना हमने 4 के बाद, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? मैं हमने क्या कि दोबारा बताता हूं, log 5.42 5 और 6 के बीच में है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जो डेसिमल के बाद है उससे, उसमें चाहे 2 डिजिट हैं चाहे 3, जितने भी हैं, और फिर इस log 5 की वैल्यू में इसको ऐड कर दें। log 5 कितना है 0.7, तो ये अपने पास आया 0.7336, किसकी वैल्यू आ गई है, ये log 5.42 की आ गई। क्लियर है? एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसका, हमने डिटरमाइन करना है, मान लें लोगरिथम ऑफ 6.51, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखें ये किसके बीच में है, log 6.5 किसके बीच में है, log 6 और log 7 के बीच में। 7 की क्या वैल्यू है 0.84 और 6 की है 0.78, डिफरेंस निकाल लें। क्या डिफरेंस आया 0.06। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.51 से, कितना आएगा ये, डेसिमल लगाएं 4 डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 0.0306। अब ये ऐड कर दें किस में, लोगरिथम 6 में, log 6 कितना है 0.78, तो ये आ जाएगा 6 0 और ये आ जाएगा 8, तो ये वैल्यू किसकी आई log 6.51। अब मान लो अपने पास डिजिट ज्यादा है, हमें डिटरमाइन करना है लोगरिथम ऑफ, ये कोई भी वैल्यू ले लें हम, अब इसमें 3 डिजिट है, इसको सिंपलीफाई कैसे करें देखें। इसको मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कर सकते हैं सर, और इसको लिख दिया हमने लोगरिथम ऑफ, अंदर क्या होगा अपने पास अभी 2.34, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.34 आ जाएगा, और इनटू में है 100। अब यहां अप्लाई करें कि पहला रूल log m इंटू log n, इसको लिख सकते हैं हम लोगरिथम ऑफ 2.34 प्लस लोगरिथम ऑफ 100। हमें पता है log 100 कितना होगा 2, कैसे होगा,
100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। इसका लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू लोगरिथम 10, और लोग 10 किसके इक्वल है 1, ये हमें याद रखना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 2, इसकी जगह आ गया 2। अब इसको उसी तरीके सिंपलीफाई कर लें। कैसे? 2.34 किसके बीच में है लोगरिथम 3 और 2, तो दोनों की वैल्यू लिख लें। log 3 की वैल्यू है 0.48, लोगरिथम 2 की वैल्यू है 0.3, डिफरेंस आ गया 0.18। अब इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें किससे 0.34 से, कितना आ जाएगा ये डेसिमल लगाएंगे 4 डिजिट के बाद ये आ जाएगा। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे log 2 की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे log 2 कितना है 0.3, और प्लस में क्या ऐड करना है 2, और प्लस में ऐड कर दिया हमने, पहले इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 0.3612, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आया 2.3612। तो इस तरह से हम चाहे कितने भी डिजिट हैं, चाहे 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, हम लोग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर डिजिट 4 होती तो यहाँ ये 1000 कर लेते, 1000 से डिवाइड कर देते, इसी तरह अपने पास डेसिमल की कोई वैल्यू आ जाती, और ये डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यू है उसमें डिजिट 3 आ जाते, उसको मल्टीप्लाई कर देते इन दोनों के डिफरेंस से, और बाकी उसमें ऐड कर देते। तो चाहे अपने पास 2 हैं, 3 हैं, 4 डिजिट हैं, हम बगैर लोग टेबल यूज किए, हाँ कुछ एक वैल्यू अपने को याद करनी है तो हम लोग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बताया, लोग वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम बता रहे हैं एंटी लोग वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। हमने एग्जाम्पल ले लिया एंटी लोगरिथम ऑफ 5.40। इसके लिए हमने वैल्यू डिटरमाइन करनी है, लोग टेबल यूज नहीं करनी, बगैर लोग टेबल के। देखिए कैसे करेंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है 5 प्लस 0.4 जो लिख सकते हैं, और ये यहाँ एज इट इज हैंडी लॉग है। इस 5 को मैं लिख सकता हूं लोगरिथम ऑफ 10 की पावर 5। क्लियर है? मैं कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि log 10 की पावर 5 ये रूल अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 इंटू log 10, log 10 1 होता तो वापिस क्या आ जाएगा ये 5। तो ये यहाँ डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है उसको लोगरिथम इंटू 10 की पावर में लिख दें प्लस। अब 0.40 देखें किसकी लोग वैल्यू है, 0.40 एग्जैक्ट तो इसमें कहीं नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दें 0.40 कहां पर आएगा, log 2 और log 3 के बीच में आएगा। log 2 की वैल्यू है 0.3 और log 3 की है 0.42, और हमने देखनी किसकी वैल्यू है 0.40 की। तो 0.40 लगभग 0.3 और 0.48 की एवरेज वैल्यू है, दोनों के बीच में है। तो क्लियर है कि ये वैल्यू किसकी होगी, ये 2 और 3 के बीच की होगी। तो उसको हमने क्या लिख दिया, यहां लिख रहा हूं उसको लोगरिथम 2.5। बात क्लियर हुई? 0.40 हमने देखना है किसकी लोग वैल्यू है। तो वो देखो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 0.40, 0.48 और 0.3 के लगभग बीच में है, लगभग दोनों की एवरेज वैल्यू है। इसलिए हमने 2 और 3 का एवरेज ले लिया, तो कितना आ गया 2.5। अब देखो, अब यहां अप्लाई करें रूल नंबर 1, log m प्लस log n। ये log m है, ये log n है। इसको मैं कैसे लिख दूं, लोगरिथम m इंटू n। तो ये पहले लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2.5 इंटू 10 की पावर 5, और यहां पर क्या है एंटी लोगरिथम।
अब हमें पता है एंटी लॉगरिथम इज इक्वल टू 1 बाई लॉगरिथम, तो एंटी लॉग से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 5। हम ये ना करें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है उसको 10 की पावर में लिख दें, और डेसिमल के बाद है उसको अभी बताया, देख लें कि किसकी लॉग वैल्यू है, वो यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका एक और लेते हैं। हमें देखना है 15.82 की एंटी लॉग वैल्यू। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, जो डेसिमल से पहले है वो 10 की पावर में लिख दें, राइट आंसर आ जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 0.82 देखिए, 0.82 यहाँ एग्जैक्ट तो कहीं नहीं है। 0.84 किसकी वैल्यू है, log 7 की है, जबकि अपने पास है 0.82, तो क्लियर है कि 0.82 वैल्यू 7 से कुछ कम होगी, वो 6.8 6.7 कुछ भी लिख दें, तो यहाँ इसको लिख दिया मैंने 6.8, आंसर आ गया। क्लियर है ये। अब मान लो अपने पास नेगेटिव की वैल्यू हो -8.42, ये कुछ भी ले लिया हमने। अब एंटी लॉग की वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले इसको प्लस करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया -8.42, इसमें -1 और +1, ऐसा कर सकते हैं। किसी में एक ऐड कर दें, एक माइनस करते कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या है, ये डेसिमल से पहले मैंने माइनस को कंसीडर कर लिया, कितना हो गया ये -9, और डेसिमल के बाद मैंने +1 ले लिया। अब ये अपने पास 1.00 लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये है 0.42, ये 0.42 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये अपने पास प्लस का आ गया, कितना 0.58। तो ये मैंने देखो इसमें क्या चेंज किया, इस माइनस, अब ये माइनस देखो पूरी वैल्यू माइनस की नहीं है, ये माइनस सिर्फ 9 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 के ऊपर बार लगा दिया हमने। बार क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये 9 नेगेटिव की वैल्यू है, और उसके बाद की जो वैल्यू है 0.58 ये पॉजिटिव है। तो जैसे अभी हमने बताया था, जो भी डेसिमल से पहले है वो तो 10 की पावर में लिख दें। अब ध्यान दें, ये 0.58 इसमें कहाँ है, 0.58 ये एग्जैक्ट कहीं नहीं है, ये इसके लगभग है। ध्यान दें 0.58 लगभग किसके बराबर है, 0.6 के। तो क्योंकि 0.58 0.6 से थोड़ा कम है, इट मीन्स ये वैल्यू थोड़ी सी कम ले लें, तो इसको ले लिया मैंने 3.8 3.7, क्योंकि कंपटीशन में हमें पहली डिजिट ही देखनी होती है, इसमें स्लाइड डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू की लॉग या एंटी लॉग वैल्यू बगैर लॉग टेबल यूज किए डिटरमाइन कर सकते हैं। अब करना क्या, हमने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये कैलकुलेट करने की अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।